साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और विशेषकर सरकारी सेवारत कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए और जो पेंशन भोगी हैं उन सब के लिए। पेंशन भोगियों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और चलिए आज उसी पर विस्तृत विवेचन करते हैं। जो जानकारी मिली है उसका सत्यापन भी आप लोग कर लें वरीताक्रम में। वैसे पर्याप्त साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर ये ब्लॉग बन रहा है। सुनिए अवश्य और जागरूक होइए। देखिए, हमेशा कर्मचारी और अधिकारीगण सरकार के जो कार्य होते हैं उनके विपरीत अपना न्याय पाने के लिए हमेशा माननीय अदालतों में अपने चाराजोरी करते हैं और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में ये सब सुनवाइयाँ होती हैं। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के नियम भी हैं। कुछ विशेष नियम हैं जो पूरे भारत में एक तरह से हैं। और पेंशन का तो नियम पूरा भारत सरकार का है कि कर्मचारियों से ऐसा मतलब पेंशन बिक्री की जाएगी जिसको हम जो है इंग्लिश में कम्यूटेशन कहते हैं। मतलब अपनी पेंशन की बिक्री करना और एक मुश्त राशि ले लेना, उससे कर्मचारियों को यद्यपि काफ़ी फ़ायदा होता है कि एक मुश्त रकम मिल जाती है तो अपना कुछ जो है जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई कार्य पेंशन भोगी कर लेते हैं। अब ये 2005 से तो ये सुविधा भी बंद हो गई। 2005 के पहले के कर्मचारियों को ये सुविधा उपलब्ध है। तो हमारे श्री जिंदल साहब हैं, एक जो है सचिव रहे हैं पंजाब सरकार में, और कर्मचारी मतलब कर्मचारी और अधिकारी उनका पेंशन हुआ तो उन्होंने मतलब अपना अकाउंटेंसी को काफ़ी उससे वरीयता क्रम से देखा और गुणा भाग किया और उन्होंने एक रिट की। और उसका रिट का नंबर भी मैं आपको बता रहा हूँ, CWP 2490/2024। ये दिनांक 9/2/2024 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में दायर की। मतलब अपना न्याय पाने के लिए कि हमारे साथ जो वसूली की जाती है, जो पेंशन की वसूली भाई करती है, तो वो 12% इंटरेस्ट से करती है। तो 12% इंटरेस्ट से, जो पुराना वाला 12% है, पहले तो भाई नियम था कि 12% से वसूली होगी, अब तो घट के 8% हो गया है। रिजर्व बैंक ने 8% कर दिया है। तो 8% के आधार पर वसूली होने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन होती है 12% के आधार पर। तो 12% के आधार पर होगी तो वो जाके 15 साल में पूरी होती है। लेकिन 8% से अगर वसूली होती है तो वो 11 साल में पूरी हो जाती है। इस तरह का विधान 10 साल 9 माह हुआ तो मतलब 11 माह पूरा मान लीजिए, 11 साल आप मान लीजिए कि 11 साल में जो पैसा आपने सरकार से प्राप्त किया है वो ब्याज के सरकार रिकवर कर लेती है। और यदि वो 15 साल तक उसी दर पे पैसा कटता रहे तो वो 18.9 जाके होता है। तो इस तरह से सरकार का जो वेतन सरकार हमारा काटती है पेंशन, वो गलत रूप से काटती है। मतलब 3 साल 11 साल में पूरा पैसा काट लेती है जितना दिया है उसने मैं ब्याज के, और काटते हम लोगों से 15 साल का है भाई। जो भी मैं तो अभी फ़िलहाल अभी रिटायर हुआ हूँ इसलिए ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जिनकी पेंशन पूरी मतलब अब मिलना चालू हो जाती है 15 साल के बाद, ऐसा बताया ही जाता है ऑफिसों में कि भाई अब 15 साल को आपको पूरी मिलेगी। सही बात यह है कि वो माननीय हाई कोर्ट ने उस पर पूरा आर्थिक विशेषज्ञों के साथ पूरा सुनवाई की, निर्णय दिए, पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद ये पाया कि ये सरकार 3 साल तक अतिरिक्त पैसा ले रही है इन कर्मचारियों से और अधिकारियों से, जिसमें राज्य कर्मचारी हैं और विशेषकर भाई मैं तो पुलिस में रहा हूँ इसलिए मैं पुलिस कर्मचारी हूँ। तो भाई आप लोग भी, हमारे साथी बहुत सारे रिटायर हैं, हजारों लोग रिटायर हैं हमारे साथ के। अभी खैर वो तो उस परिधि में नहीं आए लेकिन उससे पूर्व के हैं। तो भाई एक एक पैसा बड़ा वो है और आप लोग भी रिट करिए। गुजरात सरकार ने इस पे निर्धारण कर दिया है। गुजरात ने 15 की जगह अब 13 साल कर दिया है। भाई हर जगह थोड़ा बहुत अंड फंड अलग अलग होते हैं, वो हम मानते हैं। तो उन्होंने 13 साल कर दिया है। देखिए उसका भी मैं आपको जो समरी है वो मैं अपने वीडियो में डाल रहा हूँ। तो भाई अब जागरूक हो जाइए
और सब लोग अपना अपना रिट करिए। श्री जिंदल साहब को तो फ़ायदा मिल गया, पहले स्थगन आदेश हुआ था और फिर इसमें एक दूसरी रिट भी हो गई। दूसरी रिट का संख्या है 8222/24, मतलब 2024। ये 15/4/24 को हुई थी। इसमें भी बहुत अच्छा फैसला हुआ। माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ब्रांच, मैं उस जो आदेश हुआ है उस आदेश की कापी भी मुझे प्राप्त हो गई है, इसलिए ये चीज़ अथेंटिक है, मतलब सत्यापित है और बिल्कुल सही है। कोई इसमें वो नहीं है, मतलब कि इधर उधर की कोई बात हो। ये प्रॉपर वे में निर्णय है माननीय हाई कोर्ट का। तो भाई आप लोग भी जो है जागरूक हो जाइए अभी से, और जिनका 11 साल हो गया है, जो हमारे कर्मचारी और अधिकारी महोदय हैं, रिटायर्ड सेवानिवृत्त कर्मचारी, वो जो है अभी से पैरवी करना चालू कर दें, तो एक सिस्टम बन जाएगा। अब देखिए पुलिस में एक सिस्टम बन गया प्रमोशन का। पहले दरोगा से इंस्पेक्टर का प्रमोशन लेने के देने पड़े रहते थे, लेकिन हमारे बैच 1982, 83, 84 वाले बैचों ने त्याग किया और अपना जो है लड़े ये और अपना पैसा खर्च किया। आज जो है जूनियर्स लोगों को फ़ायदा मिल रहा है कि सीनियरिटी के आधार पर बगैर कुछ स्वल्पाहार दिए हुए, हाँ पहले स्वल्पाहार लगता था दरोगा से इंस्पेक्टर बनने में। अरे लोग बाग अपनी कमाई का भी काफ़ी कुछ अंश स्वल्पाहार में देते थे, इधर उधर खर्च करते थे। अब कुछ हम गरिमा रखेंगे, हाँ ज़्यादा नहीं खोलना अच्छी बात होती है, क्योंकि अब भाई हम रिटायर हो गए हैं और विभाग का खाया है, इसलिए विभाग की गरिमा रखना है और शासन प्रशासन की भी गरिमा रखना है। लेकिन ये सत्य बात थी, हाँ, कि दरोगा से इंस्पेक्टर बनना बहुत टेढ़ा काम था, बहुत ही टेढ़ा। एवरेस्ट की चढ़ाई आप चढ़ सकते हो, लेकिन इंस्पेक्टर से दरोगा से इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन आप जो है पता ही नहीं पड़ता है, सुबह आदमी दरोगा जी उठते हैं और बताया जाता है उनको कि आप इंस्पेक्टर हो गए। तो भाई अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, और ये श्री जिंदल साहब लड़े हैं, इनको भाई कोटि कोटि बधाई। और वास्तव में अपने न्याय और हक के लिए तो लड़ना ही चाहिए, हाँ जागरूक रहना चाहिए। अब देखिए हम नहीं लड़ पाए तो हमारा प्रमोशन नहीं हो पाया, हाँ अटक गया, आखिरी दिन अटक गया भाई। अब कुछ लड़े तो हम बहुत, हाँ, लेकिन अब भाई विभाग से नहीं लड़ सकते ना, विभाग तो हाथी है, अब हम लोग चींटी ईटी है। हाँ खैर चलिए, वो तो हाँ कुछ हाथ से भी होना चाहिए, हाँ, लेकिन भाई जागरूक होइए और लड़ाई अपनी जारी रखिए, चाहे छोटी सी भी हो हक के लिए, वो निरंतर जारी रखिए, कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। हारिए मत, हार के बैठिए मत, हार के हम भी नहीं बैठे हैं, हम भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लड़ेंगे, हाँ अपने हक के लिए लड़ेंगे, हाँ। और भाई मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा, हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन का बटन दबा दो। इस तरह के समाचार हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं, विशेषकर पुलिस कल्याण और पुलिस की उन्नति कैसे हो, और विशेषकर विवेचना संबंधी तथ्यों की जानकारी मैं समय समय पर देता हूँ। आध्यात्मिक रूप से भी विवेचना का महत्व बताता हूँ, और जो वर्तमान में नए कानून आ गए हैं उन पर भी मैं समीक्षा करता हूँ। मेरे एडवोकेट एक दो परिचित हैं, श्री गोविंद मिश्र फर्रुखाबाद, श्री सुकृत सिंह कुशवाहा लखनऊ, इनसे मैं सलाह लेता रहता हूँ, समय समय पर अपडेट रखता हूँ कानून को, और आप सभी को समय समय पर जानकारी भी देता हूँ। आप हमारे चैनल पे कमेंट के द्वारा कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए और ये वेतनभोगी लोगों को अवश्य जानकारी दीजिए, विशेषकर गांवों में जिनके पास कई पुराने लोग हैं, वो इस तरह के फ़ोन नहीं रखते हैं आधुनिक, तो पुराने वाले रखते हैं, तो उन सबको भी आप जानकारी दें भाई, बताएं। हाँ, ये एक बहुत परोपकारता काम है। ठीक है, चलिए साहब जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आज ही। और अगर एक वृक्ष न लगाया हो तो सावन में एक वृक्ष अपने नाम से ज़रूर लगाइए, और विशेषकर जो रिटायर हो गए हैं भाई लोग, वो अवश्य लगाएं, हाँ। और इसकी समय पर जानकारी पेड़ पौधों की, फसलों की, सब्जियों की, खादों की हमारे चैनल से मिलती है। विशेषकर जड़ी बूटियों की जानकारी बहुत अच्छी मिलती है हमारे चैनल से। सामयिक घटनाओं के विषय पर चर्चा, जैसे बांग्लादेश का अभी उपद्रव चल रहा है, इस पर कल ब्लॉग बना था, बहुत अच्छा देखा लोगों ने, और नई चीज़ हम देते हैं।
तो आप भी सुनिए। और रक्षाबंधन के दिन प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, वो भी प्रकृति के और पर्यावरण के जागरण के लिए, जलवायु संरक्षण के लिए उसमें टिप्स होते हैं और प्रश्न होते हैं। तो उसमें भी आप स्वयं शामिल होइए, बच्चों को शामिल करिए, और सामूहिक रूप से परिवार सहित शामिल भी हो सकते हैं। तो अब ठीक है साहब, बहुत अच्छा। रक्षाबंधन पर ज़रूर, रक्षाबंधन के दिन ही होती है, उसका समय हम फिक्स करके आपको बता देंगे। तो उस परीक्षा में ज़रूर शामिल होइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।